Okay. Hello students, so this is the first lecture on the 10th class biology. I'm talking about the life processes. Okay. So I'm living, you're living. हम दोनों living हैं. हम दोनों नहीं चाहते कि हम मर जाएं. We don't want to die. Okay, that's why we are home quarantined, you know. Okay. So let's see. So even body itself does some processes, performs some processes in order to maintain the survival. Okay, because we have to maintain the life. The body maintains the life. Okay, so सीधे हम बोल सकते हैं इसके the simple we can say the processes. Okay, we can write processes which occur in body in order to maintain the survival. ओके, बॉडी की लाइफ की सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए बॉडी में क्या होता है, कुछ प्रोसेसेस होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कि आपका लाइफ प्रोसेस. ओके, जिन प्रोसेसेस के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, जिनकी वजह से लाइफ आपकी हो रही है. ओके, इफ यू कैन सिंपली से द प्रोसेस व्हिच हेल्प इन मेंटेनिंग द लाइफ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज द लाइफ प्रोसेस. अगर उनमें से कोई भी प्रोसेस रुक जाएगा तो जिंदगी रुक जाएगी. इज दैट क्लियर? सर्वाइवल आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल रहेगा. एग्जैक्टली है. सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर दीस प्रोसेसेस आर. ओके, तो समझते हैं देयर इज अ बेसिक लिविंग बॉडी. आप अपनी बॉडी को बहुत सालों से जानते हैं, ठीक है ना. तो हम ओके, वी नीड फूड. वी नीड व्हाट? फूड. ओके, अपना बेसिकली फूड क्यों चाहिए? ओके, अब समझते हैं हमें फूड चाहिए क्योंकि मुझे कोई काम करना है, मुझे एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए. ओके, आई एम टेकिंग व्हाट? फूड. इट इज कॉल्ड एज द न्यूट्रिशन. उसे हम क्या बोलते हैं? आपका न्यूट्रिशन, अ लाइफ प्रोसेस. ओके. Okay, the process called as what? Nutrition. Okay, now let's see. Body ने food को खा लिया. Okay, what is nutrition? The process in which we procure food. हम जो food को body के अंदर लेते हैं, food आपका break down होता है. आपका हमने food खाया, food break down हुआ, food body में क्या हुआ? आपका absorb हुआ. कहाँ गया? ब्लड में गया आपका. अब क्या हुआ? समझते हैं इस बात को कि इस फ्लूड पर, चलो इस फूड पर, जब हमने फूड खाया, हम सांस भी ले रहे हैं. We are breathing. ऑक्सीजन ब्लड के अंदर गई. ओके, ब्लड के अंदर गई क्या? आपकी ऑक्सीजन, वो आपने खाना खाया, आपने न्यूट्रिशन लिया, वो ब्लड में ऑब्जॉर्ब हुआ, आपने सांस ली, ऑक्सीजन ब्लड में गई. वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर, खाना भी ब्लड के अंदर. वो ऑक्सीजन उस खाने में काम करेगी, उस फूड को ब्रेक डाउन करेगी और क्या निकालेगी? एनर्जी निकालेगी. क्या निकालेगी? आपकी एनर्जी निकालेगी. एंड दिस इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेशन. दिस इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेशन. ओके, नेक्स्ट समझते हैं इस बात को. ओके, अब क्या होता है आपका कि एनर्जी रिलीज हो गई. ओके, अभी एनर्जी जो है बेसिकली ये बॉडी के एक पार्ट, किसी फॉर एग्जांपल कि जो आपका जो न्यूट्रिएंट्स हैं, आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो गैसेस हैं, जो सब कुछ आपका एनर्जी है आपकी, वो पूरी बॉडी को चाहिए. ओके, सो देयर मस्ट बी अ सिस्टम. एक सिस्टम होना चाहिए जो सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करवाए, सारी अच्छी चीजों को बॉडी के हर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करवाए और बॉडी के हर पार्ट से जो खराब चीजें बन रही हैं उसे ट्रांसपोर्ट करके बॉडी के बाहर भी निकाले. मतलब ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है. तो अनदर प्रोसेस कम्स इन द नेम ऑफ व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन. ओके, कम्स इन व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन. Okay, and the next process समझते हैं इस बात को. There is a body है the organs काम करते हैं. organs काम, for example you can say अब गर्मी होते पसीना निकलता है आपको, it's a by product. okay, organs काम करते हैं, बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, क्या निकलते हैं आपके? बाय प्रोडक्ट्स. मतलब वो चीजें निकलती हैं जो काम की नहीं होती. दे वो हार्मफुल भी हो सकती हैं, वो हार्मलेस भी हो सकती है, मतलब यूजलेस हो सकती हैं. ओके, जिनका बॉडी का कोई काम नहीं है तो बॉडी चाहती है कि उन्हें बॉडी से बाहर निकाल दें. फॉर एग्जांपल इन द यूरिनेशन, हम जब यूरिन में क्या करते हैं? वी रिमूव द यूरिया इनटू द यूरिन. ओके, तो क्या बोलते हैं आपका? एक्सक्रीशन. Again a life process. Okay, so basically these are the life process: nutrition, respiration, transportation, and what? Excretion. Nutrition, we take food.
It is broken down. Respiration, what actually happen? The absorbed food is acted by the oxygen and the energy is released. Transportation matlab there is a system in the body which transport the useful things to all the part of the body and harmful things to the part of the body from which they are excreted. Okay, and the excretion is the removal of the waste materials of the body is called as what? Excretion. खाने को खाना, उसे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, उसे न्यूट्रिशन बोलते हैं. उस जो आपका खाना ब्लड में अब्सॉर्ब हुआ है उस पर ऑक्सीजन का काम करना, और ऑक्सीजन के काम करने के बाद उस पर क्या कहते हैं? एनर्जी निकलना, उसे रेस्पिरेशन बोलते हैं. आपकी बॉडी के अंदर होता है ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी के जरूरत के सामान को पूरी बॉडी में पहुंचाना, कुछ हार्मफुल चीजों को लेकर आना और गैसेस का एक्सचेंज कराना, उसे क्या बोलते हैं? आपका ट्रांसपोर्टेशन में आता है. और आपकी बॉडी से खराब चीजों को बाहर निकलवा देना एक्सक्रीशन में आता है. इज दैट क्लियर? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ we said the processes which are helpful in maintaining the living things are called as the life process. Okay, now what actually we think, हम किन चीजों को living बोल सकते हैं? Which things are called as the living? Okay, so बस बहुत ये जो बस थोड़ा टॉपिक टच करेंगे आपका living होने का. Okay, लिविंग, व्हाट इज कॉल्ड एज लिविंग. ओके, तो बेसिक सी बात है. पहले हम सोचते थे कि जो चीज मूव करती है वो लिविंग होती है. ओके, बिकॉज एनिमल्स मूव एंड एनिमल्स आर लिविंग. बहुत बेसिक सी बात है आपकी. तो जो चीज मूव कर रही है वो क्या थी आपकी? वो लिविंग होती है. लेकिन हम देख सकते हैं प्लांट्स डज नॉट मूव. Plant are at their own position. They does not move, but they are living. They are what? They are living. Okay. So there, what is the essential criteria? अगर हम बात करें living के लिए, what is the essential criteria? Essential criteria for living is what? There is a term called as a metabolism. There's a term called as the metabolism. Okay, now what is the essential criteria? We can say the metabolism is kind of essential criteria. Now बताओ कि metabolism क्या होता है? What is the metabolism? क्या बला है? Okay, समझते हैं आप. What is metabolism? The sum total of all the reaction. The sum total of all reactions in the body. Of all chemical reactions. You can say biochemical reactions. आपकी बॉडी के अंदर द सम टोटल जितनी भी रिएक्शंस, जैसी भी रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर हो रही हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? आपका मेटाबॉलिज्म. कुछ बन रहा होगा, कुछ टूट रहा होगा, कुछ कन्वर्ट हो रहा होगा. ऑल आर द पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म. देखिए इसका मतलब क्या होगा? जब मेटाबॉलिज्म होगा मतलब जब केमिकल रिएक्शंस होंगी तो मॉलिक्यूल्स कुछ जुड़ेंगे, कुछ टूटेंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में मूव करेंगे. तो बेसिक सी बात थी. जो एसेंशियल क्राइटेरिया आपका सिर्फ जगह का मूवमेंट नहीं था. वी कैन say the molecular movement is essential. क्या बोल सकते हैं? what is essential criteria? The molecular movement. Okay, the molecular movement. Okay, now what is molecular movement? हमने बताया था आपको कि any reactions, कुछ बनेगा, कुछ टूटेगा तो मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे, सेपरेट होंगे, नई जगह जाके जुड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे. It's about molecular movement. Okay, now this metabolism, the sum total of the all chemical reaction in the body is called as what? Metabolism. इसके होते हैं दो टाइप. Metabolism is what? It is of two types. One is called as the anabolism and the next is called as the catabolism. ओके, एक क्या होगा आपका? एनाबॉलिज्म. दूसरा क्या होगा आपका? कैटाबॉलिज्म. You can say what is anabolism, what is catabolism. Okay, you can remember A से what? A से addition. Okay, A से addition. जहां क्या होता है? कोई दो मॉलिक्यूल मिलते हैं और कोई तीसरा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या? आपका एनाबॉलिज्म. ओके, तो क्या होगा आपका? ऑल फॉर्मिंग रिएक्शंस, ऑल सिंथेसाइजिंग रिएक्शन. क्या होगा इसका आंसर आपका? ऑल सिंथेसाइजिंग रिएक्शंस. ये क्या बोल सकते हैं आपका? ऑल फॉर्मिंग रिएक्शंस. ठीक है ना? इसमें क्या होगा आपका? एनर्जीज प्रोसेस में यूज होगी. नॉर्मली एनर्जीज यूज इनटू दिस प्रोसेस. इज दैट क्लियर? बेसिकली एंडोथर्मिक बोलते हैं बिकॉज एनर्जी यूज हो रही है इसके अंदर. ओके, तो क्या होगा आपका? ऑल फॉर्मिंग रिएक्शन, ऑल सिंथेसाइजिंग रिएक्शन. मतलब क्या होगा आपका कि कॉम्प्लेक्स न्यू मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड.
ओके, सो यू कैन राइट, ओके, मतलब टू मॉलिक्यूल्स, टू या टू से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपके आपस में ऐड होंगे और नया बनेगा, ए से एनाबॉलिज्म, ए से एडिंग रिएक्शंस, ओके, वी हैव ऑल सिंथेसाइजिंग रिएक्शंस, इज दैट क्लियर? नाउ कैटाबॉलिज्म, यू कैन रिमेंबर कैटा, काटा, कुछ कट रहा है, काटा, टूटना, ओके, तो इसमें क्या होगा आपका, वो सारी सिंथेसाइजिंग रिएक्शंस में क्या होगा आपका, ऑल डिस्ट्रॉइंग रिएक्शन, व्हाट बेसिकली हैपन इसके अंदर, यहाँ क्या हो रहा है आपको, कुछ फॉर्म हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है आपको, कुछ टूट रहा है, तो क्या होगा आपका, ऑल ब्रेक डाउन रिएक्शंस। क्या होगा आपका, द ब्रेकडाउन रिएक्शंस ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर चीजें जो आपकी ब्रेकडाउन हो रही हैं उसे हम बोलते हैं क्या आपका, कैटाबॉलिज्म, यानी क्या बोलते हैं आपका, कैटाबॉलिज्म। अगर हम बेसिक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लें किसका, आपका कैटाबॉलिज्म का, तो समझते हैं क्या होगा आपका, डाइजेशन। डाइजेशन इज द वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ द कैटाबॉलिज्म, ओके, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है आपका, हम खाना खाते हैं, वो ब्रेक डाउन होता है बहुत छोटे 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 सब सब्सटेंसेस के अंदर, उसे बोलते हैं क्या आपका, डाइजेशन, ओके। नाउ व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द एनाबॉलिज्म, वी कैन इजीली रिमेंबर, कुछ चीज बन रही है, कुछ चीज क्या हो रही है आपकी, बन रही। फॉर एग्जांपल आपने खाना खाया, ओके, आपने खाना खाया, स्टार्च खाया, वो टूटा बॉडी के अंदर, डाइजेशन हुआ, कैटाबॉलिज्म हुआ, किसमें कन्वर्ट हो गया आपका वो, ग्लूकोज में, किसमें कन्वर्ट हुआ आपका वो, ग्लूकोज में। अब जो ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर है, आपने उसे इस्तेमाल कर लिया, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो क्या होगा, वो आपकी मसल्स और लिवर के अंदर क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लाइकोजन के फॉर्म मतलब क्या होगा कि जो ग्लूकोज हैं, जो आपके ग्लूकोज हैं काफी सारे, दे विल फॉर्म द ग्लाइकोजन, they'll form the glycogen. It is the anabolism, okay. So what is metabolism? Sum total of the all chemical reaction is called as the metabolism, okay. Now what is anabolism? All synthesizing reaction, A से addition, A से anabolism, okay. What is catabolism? Cata मतलब काटा, cata means for काटा, okay. तो कुछ चीजें break down हो रही हैं, the all breakdown reaction of the body is called as the catabolism, okay. Example digestion, example glycogen formation from the glucose, is that clear? Now we can also write what is the also common example of anabolism, which is of photosynthesis. क्या हो सकते हैं आपका, photosynthesis, is that clear? Okay, so let's move forward. Okay, so let's discuss the nutrition, okay. Let's discuss what, the nutrition, okay. If you talk about the nutrition, in nutrition, what is basically nutrition? It is a process, it is a life process, you can say, in which we procure the food. हम food को obtain करते हैं, we procure the food, या तो हम food को किसी और से obtain करते हैं, या फिर अपना food जो है वो खुद बना लेते हैं, okay. Either we obtain food from others, okay, तो हम वो सीधे बोलेंगे आपका, we procure food, procure the food, we can say what, nutrients, ओके, और सिंथेसाइज, ओके, हम फूड को प्रोक्यूर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, एंड क्या करते हैं उसके अंदर आपका, एंड ब्रेक इट, सिंथेसाइज, ओके, हम क्या करते हैं आपको उसे सिंथेसाइज करते हैं, एंड ऑल्सो यू कैन से कि ब्रेक डाउन ऑफ दैट फूड, ओके, फूड का फॉर्म होना और उसका ब्रेकडाउन होना, इट कम्स अंडर द पार्ट ऑफ द न्यूट्रिशन, ओके। अब हम देखें न्यूट्रिशन के टाइप्स, ओके, लेट्स सी द टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन, ओके। देयर इफ वी क्लासिफाई ब्रॉडली, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिशन. One is called as the autotrophic nutrition, another is called as what, the heterotrophic nutrition, okay. Autotrophic nutrition, next क्या होगा आपका, heterotrophic nutrition, okay. सिंपल सी बात ना, what is autotrophic, इसमें मतलब क्या होगा, okay, when the food is formed by the organism themselves from the raw material. ऐसा मत बोलिएगा कि जी मम्मी खाना बनाती है तो वो मम्मी हम autotrophic है, no, मम्मी खाना नहीं बनाती, मम्मी से जाके बोली मम्मी खाना नहीं बनाती होगी, व्हाट मम्मी एक्चुअली डू, मम्मी जस्ट मॉडिफाइज द फूड, ओके, मीनिंग व्हाट, कि मम्मी कभी गेहूं बनाती हैं, नो, मम्मी रोटी बनाती हैं, वो गेहूं से पिस के आटा एंड अदर थिंग्स, ओके. सो ऑटोट्रॉफिक क्या बोलते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम द रॉ मटेरियल, ओके. हम समझते हैं इसके अंदर क्या होगा, ऑर्गेनिज्म
forms their own food by raw materials. Okay, now what are heterotrophics? में क्या होंगे? वो organism which depend upon autotrophs directly or indirectly, for food. मतलब सिंपल सी बात है आपकी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना रॉ मटेरियल से खुद बना लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं आपका? दीज आर कॉल्ड एज द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. और वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना आपका ऑटोट्रॉफ से ऑब्टेन करते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल वी कैन टेक एग्जांपल डियर, इट ईट द ग्रास इज व्हाट? ऑटोट्रॉफिक, खाना खुद बनाती है. ओके, तो समझते हैं इसके अंदर आपका वो ऑर्गेनिज्म जो आपका ऑटोट्रॉफ्स मतलब प्लांट्स, और इसे मान लीजिए ऑटोट्रॉफ्स इज व्हाट? प्लांट्स. ओके, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना प्लांट से ऑब्टेन करते हैं या फिर आइदर डायरेक्टली और व्हाट इन. फॉर एग्जांपल भी देखा आपने शेर वो घास खाता हुआ? नहीं, शेर किसको खाता है? डियर को. डियर क्या खाता है आपका? घास. तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली शेर किस पे डिपेंडेंट है आपका? ग्रास पे. अगर ग्रास नहीं होगी तो शेर तक भी इफेक्ट आपका पहुंचेगा. इज दैट क्लियर? तो क्या बोल सकते हैं आपका? दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच डायरेक्टली फॉर्म देयर ओन फूड फ्रॉम द रॉ मटेरियल कॉल्ड एज द ऑटोट्रॉफिक, एंड दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड आर कॉल्ड एज द हेटेरोट्रॉफिक. ओके, अगर हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक की तो ये भी फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरीज. ओके, let's see. The first is the chemoautotrophs. Okay, the next is the photoautotroph. Okay, chemoautotroph का मतलब क्या होगा आपका? वो ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो क्या होता है विच यूज द केमिकल एनर्जी इन ऑर्डर टू फॉर्म देयर ओन फूड फ्रॉम द रॉ मटेरियल. मतलब क्या होगा आपका? देखिए बात तो सेम है आपकी, वो अपना खाना खुद बनाएंगे इससे आपका रॉ मटेरियल से. इसमें क्या होगा आपका? कीमो के अंदर क्या होगा आपका? केमिकल एनर्जी इज यूज्ड. केमिकल एनर्जी इज यूज. जाहिर सी बात है कि जब खाना कुछ बनेगा तो एनर्जी इस्तेमाल होगी. लेकिन कीमोट्रॉफ्स में क्या होगा आपका कि केमिकल एनर्जी इज यूज. केमिकल एनर्जी यूज हो रही है. केमिकल एनर्जी कहाँ की? फॉर सम कंपाउंड. ओके, कुछ कंपाउंड, कुछ सब्सटेंस रहा होगा, कोई कंपाउंड रहा होगा जो टूटेगा, एनर्जी निकालेगा. वो कंपाउंड केमिकल है, केमिकल टूटा, एनर्जी निकली. वो एनर्जी का किस में इस्तेमाल होगा आपका? फूड में इस्तेमाल होगा. तो क्या बोलते हैं आपका? कीमोट्रॉफ. कीमो माने केमिकल, ऑटो माने खुद, ट्रॉफ में हम बनाने वाले. ओके, वो सारे ऑर्गेनिज्म जो केमिकल का इस्तेमाल करके अपना खुद खाना बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं आपका? कीमोऑटोट्रॉफ्स. ओके, कीमोऑटोट्रॉफ एनर्जी इज यूज्ड ओके फ्रॉम सम substance or chemical. Okay, the next is what? Phototroph. Next क्या है आपका? Photoautotroph. Is that clear? The next is the photoautotroph. Okay, now what are photoautotrophs? Those organisms which use the energy. Okay, energy नहीं भी चाहिए आपका, but they don't use the chemical energy. They use the energy obtained from the sun. Okay, those animals, we don't say animals. Okay, those organisms which use the energy from the sun, solar energy, in order to perform the food, in order to form the food, is called as the photoautotrophs. Autotrophs का मतलब क्या होगा? खुद खाना बनाने वाले रॉ मटेरियल से. फोटो का मतलब क्या होगा आपका? लाइट. फोटो मीन्स फॉर व्हाट? लाइट. ओके, इसमें क्या होगा आपका? लाइट एनर्जी इज यूज्ड. लाइट एनर्जी is used. Okay, those organisms which uses the light energy means what? किसकी light? Tube light? No, it's sunlight. It's what? Sunlight. Okay, those organisms which use the sunlight energy. Okay, sunlight energy in order to make their own food from the raw material, उन्हें क्या बोलते हैं आपका? फोटोट्रॉफ. एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं आपका? फोटोसिंथेसिस.
इट्स नॉट अ बेसिकली एग्जांपल, इट्स अ फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। क्या है आपका? इट्स अ फोटोट्रॉफ इज बेसिकली व्हाट? फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। क्या है आपका ये? इट इज अ फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। It's what? It's a photosynthetic nutrition. Is that clear? Okay, now let's come to the heterotrophs. Okay, those organisms which depend upon the autotroph directly or indirectly are called as the heterotrophs. इनके होते हैं further आपके 3 types. इनके further क्या होते हैं आपके 3 types? Let's see. The first type we can say what? Saprophytic. Okay, you can say what? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब इसके अंदर क्या होगा कि दोज ऑर्गेनिजम्स जो क्या होते हैं विच डिपेंड अपॉन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। ओके, फॉर एग्जांपल मतलब क्या होगा आपका? ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड कर रहे हैं आपका? डेड एंड डिकेइंग फूड। ओके, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे क्या? ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन dead and decaying things, dead and decaying organisms. Okay, एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं आपका इन्हें? फंजा। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके अंदर आपकी? फंजा है। Is that clear? Fungi is a very good example of the saprotrophic because it is found on the woods. Wood जो wood आपकी टूटी होती है, जो डिके कर रही होती है आराम से। Okay, next we can say called as what? Parasitic. ओके, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज फॉलोड बाय द पैरासाइट्स। ओके, मतलब क्या होता है? वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज यूज्ड बाय द पैरासाइट्स, उन्हें क्या बोलते हैं आपका? पैरासिटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। इज दैट क्लियर? समझते हैं इस बात को। व्हाट इज पैरासिटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन? इसमें क्या होता है आपका? अ पैरासाइट इनफैक्ट अ होस्ट, अ पैरासाइट in you can say, don't say in fact, you can say live on the host, live. Yeah, you can say it depends upon the host, depends upon the host for food, and remember one thing, a parasite always harms the host. Okay, वो host के ऊपर रहेगा, वो host के खाने को छीन लेगा या host की चीजों का इस्तेमाल करेगा और वो host को harm करेगा। ओके, तो क्या बोल सकते हैं आपका? parasite, okay, parasite harms the host, but remember it never kills the host. याद रखिए इस पॉइंट, इस बात को याद रखिए। नेचर का रूल होता है, पैरासाइट जो होता है हमेशा it always harms the host but it never kills the host, because जाहिर सी बात है पैरासाइट जिस होस्ट के अंदर रहता है, अगर उस होस्ट को ही मार देगा तो पैरासाइट खुद भी मर जाएगा। ओके, तो पैरासाइट की हमेशा टेंडेंसी होती है कि जब वो किसी बॉडी के अंदर होता है तो उसका इस्तेमाल करता है। ओके, जब वो बॉडी खराब होने लगती है तो क्या होता है? उसे छोड़ने की कोशिश करता है। इट नेवर किल्स द होस्ट, इट ओनली हार्म्स द होस्ट। जो होस्ट मर जाता है वो हार्म की वजह से चला जाता है। ओके, चलिए, पैरासाइट हार्म्स द होस्ट। ओके, डिपेंड्स अपॉन द होस्ट। ओके, नेक्स्ट क्या देखते हैं आपका? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ nutrition. Is that clear? Okay, now let's see holozoic mode of nutrition. It is the mode of nutrition in which the food is taken as a whole. Okay, क्या होगा आपका? The food is taken as a whole. Okay, और इसमें क्या होता है? It is followed by, उसमें क्या होगा आपका? It is followed by then ingestion, मतलब क्या होगा आपका? फूड का मुंह में खाना, इंजेक्शन, देन क्या होगा आपका? डाइजेशन, फूड का डाइजेस्ट होना, फूड का ब्रेक डाउन होना, देन क्या होगा आपका? अब्जॉर्प्शन, जिस फूड का ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब होना, देन क्या होगा आपका? एसिमिलेशन, मिल गया ब्लड में फूड का आपका मिल जाना, क्या बोलते हैं आपको उसे? एसिमिलेशन। और तीसरा क्या होगा? वो काम जो आप सुबह सुबह करते हैं, इजेशन, फीसेस का रिमूव होना, उसे क्या बोलते हैं आपका? इजेशन। Is that clear? So this is the basic nutrition.
Okay, so let us discuss the photosynthesis. Okay, now what is photosynthesis? It is a process by which green plants make their own food. Okay, they make their own food by the help of the raw materials, because they are the autotrophs. So by the help of the raw materials. अब raw materials क्या है? Remember, the carbon dioxide and the H2O are the raw materials in the presence of the sunlight. Okay, sunlight के presence में here sunlight act as a source of the energy and by the help of the chlorophyll. क्लोरोफिल की मदद से, ओके, क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हुए जो ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आप उसी प्रोसेस क्या बोलते हैं? आपका फोटोसिंथेसिस. ओके, अब कुछ बात याद रखते हैं इसके अंदर. जो फोटोसिंथेसिस से जो खाना बनता है, द एंड प्रोडक्ट. ओके, क्या समझते हैं आपका? द एंड प्रोडक्ट of photosynthesis is क्या बनता है आपका? ग्लूकोज बनता है. रिमेंबर दिस. ओके, क्या बनता है आपका? ग्लूकोज बनता है. द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड इज व्हाट? ग्लूकोज. इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट समझते हैं इसके अंदर आपको कि बेसिकली हो क्या रहा है कि CO2 का इस्तेमाल हो रहा है और ग्लूकोज बन रहा है. तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि जो CO2 का इस्तेमाल हो रहा है, क्या बन रहा है आपका? C6H12O6 बन रहा है. नाउ फर्स्ट वी सी द इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस. ओके, okay, now we can see कि 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6, which is glucose, plus 6O2 plus 6H2O. This is the modern equation of the photosynthesis. Earlier equation में हम पानी ये वाटर नहीं यूज करते थे. ओके, वाटर नहीं निकलता था. तो हम देख पा रहे हैं आपका कि जो CO2 है आपका 6CO2. ओके, मतलब 6 CO2 है. मतलब कार्बन कितने हुए? 6 कार्बन. एक CO2 में एक कार्बन, 6 CO2 में 6 कार्बन. अब आप देख पा रहे हैं क्या बना है आपका? ग्लूकोज बना है, जो C6H12O6, जिसके एक कंपाउंड में ही 6 कार्बन है. इसका मतलब कि ग्लूकोज किससे बन रहा है आपका? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द CO2. ग्लूकोज किससे बन रहा है आपका? CO2 से बन रहा है. रिमेंबर दिस. ओके, तो हम देख पा रहे हैं कि अब देखिए, आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन. आप देख इसमें क्या हो रहा है आपका कि यहां अगर हम बहुत बेसिक एग्जांपल लगाएं कि CO2 में क्या है, अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें तो एक कार्बन पे CO2, 2 ऑक्सीजन. इसमें क्या है आपका? C6H12O6. मतलब क्या होगा? एक कार्बन पर एक ही ऑक्सीजन है. और देखिए यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर आपके हाइड्रोजन है. तो हम बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है आपका? इट इज द रिडक्शन. इट इज अ प्रोसेस. इट इज अ रिडक्शन ऑफ द CO2. CO2 क्या हो रहा है यहाँ पर आपका? रिड्यूस हो रहा है. फोटोसिंथेसिस व्हाट? इट इज अ रिडक्शन ऑफ द CO2. इज दैट क्लियर? कुछ और बात अभी यहां पर याद रख लेते हैं, थोड़ी छोटी सी बात याद रखते हैं आपका कि जो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन निकलता है. ओके, जो ऑक्सीजन निकलता है इट इज नॉट द एंड प्रोडक्ट. ऑक्सीजन क्या है आपका? एंड प्रोडक्ट नहीं है. इट इज अ बाय प्रोडक्ट. ओके, तो O2 जो है आपका, O2 इज नॉट द एंड प्रोडक्ट. O2 is not the end product of the photosynthesis. Is that clear? Let's move forward. कहां पर होता है photosynthesis? Okay, तो समझते हैं it occurs in the green plants. It occurs in the green plants. Okay, green plants में कहां पर आपका? green plants की लीफ के अंदर. लीफ में क्या होता है आपका? उसे बोलते हैं मीजोफिल टिश्यू. लीफ में क्या मिलता है आपको? मीजोफिल टिश्यू. वहां क्या होता है आपका? फोटोसिंथेसिस बेसिकली यहां पर आपका होता है. ओके, इन प्लांट को हम ग्रीन प्लांट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज द मेसोफिल टिश्यू कंटेन बिकॉज दे कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड एज व्हाट? क्लोरोफिल. ओके, ग्रीन क्यों बोल रहे हैं आपका? बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल. तो अगर हम इस ग्रीन प्लांट्स की पत्तियों के मेसोफिल टिश्यू के सेल को अगर हम देखें तो उसमें हमें क्या मिलता है आपका? सो बेसिकली उन सेल में, ओके, मेसोफिल टिश्यू में क्या होते हैं? सेल्स होंगे. उन सेल्स में क्या होंगे? क्लोरोप्लास्ट. उन सेल में क्या होंगे आपके? क्लोरोप्लास्ट. व्हाट आर क्लोरोप्लास्ट? ये द प्लास्टिड. क्या है आपके? प्लास्टिड्स है. वहां क्या मिलेंगे आपको? क्लोरोप्लास्ट. उनमें क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स
chlorophyll. Contains the chlorophyll. Okay, so let's make a diagram of the chloroplast. Okay, now I'm making a chloroplast here. I'm making a chloroplast here. Okay, it's a double membrane molecule. It is the outer membrane, it is the inner membrane. Now we are finding here which is called as a thylakoid. क्या बोलता है आपका वैसे आपका thylakoid. ओके, जो थाइलाकॉइड है आपका ये मिलता है आपको स्टैक्स में, किसमें मिलता है आपको ये स्टैक्स में. इट इज फाउंड इन द स्टैक, की गड्डी में मिलता है. उसे क्या बोलते हैं आपका ग्रेनम. क्या बोलते हैं आपका उसे ग्रेनम. ऐसे काफी सारे ग्रेनम हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलते हैं. ये भी ग्रेनम, ये भी ग्रेनम, ये भी ग्रेनम. तो सबको हम मिला के बोल सकते हैं क्या आपका ग्रेना. ओके, ग्रेनम इज व्हाट सिंगुलर, ग्रेना इज व्हाट प्लूरल. इज दैट क्लियर. ये जो ग्रेनम होते हैं आपके, दीज आर जॉइंड बाय सम फ्लैट थिंग्स. उन्हें हम क्या बोलते हैं आपका, दीज आर कॉल्ड एज द स्ट्रोमा लैमेला. कॉल्ड एज व्हाट, स्ट्रोमा लैमेला. लैमेला माने क्या होता है आपका ब्रिज. ओके, एंड दिस पार्ट यहां क्या होता है आपका, दिस इज अ मैट्रिक्स. देयर इज अ matrix called as the stroma. Called as the stroma. Called as the stroma. Is that clear? तो स्ट्रोमा ब्रिज किसे बोलते हैं आपका, स्ट्रोमा लैमेला बोलते हैं. ओके, तो समझिए इसके अंदर आपका फोटोसिंथेसिस अकर्स इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. अकर्स इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. ओके, नाउ लेट्स सी. ओके, अब इस फोटोसिंथेसिस के ये कहां मिलते, कहां होता है आपका, इट अकर्स इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. इसमें होते हैं आपके दो फेज. इसमें होती है आपकी दो रिएक्शन, दो फेजेस. एक क्या बोलते हैं आपका, द वन इज कॉल्ड एज द डार्क रिएक्शन and another is called as the light reaction. First you can say light reaction. First it occurs, then it occurs the dark reaction. ओके, लाइट रिएक्शन कहां होती है, इट अकर्स इनसाइड द थाइलाकॉइड. से हम बोल सकते हैं इट अकर इनसाइड द ग्रेनम. हम बोल सकते हैं इट अकर्स इनसाइड द ग्रेनम एंड द स्ट्रोमा लैमेला. तो कहां मिलती है आपकी ये होती है आपकी थाइलाकॉइड्स के अंदर. क्या होती है आप ये क्या बोल सकते हैं आपका, और ग्रेनम के अंदर. इज दैट क्लियर. जो डार्क रिएक्शन है इट अकर्स इनटू द स्ट्रोमा. इट अकर्स इनटू द स्ट्रोमा. अब समझिए इस बात को. ओके, तो दिस फोटोसिंथेसिस अकर्स इनटू द क्लोरोप्लास्ट. इट अकर्स इनटू द क्लोरोप्लास्ट. It occurs into the chloroplast. And chloroplast में क्या होती है, contains for dark reaction, contains light reaction, contains for dark reaction. That dark reaction occurs into the thylakoid, light reaction occurs into the thylakoid, dark reaction occurs into the stroma. अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लाइट रिएक्शन रोशनी में होती है, दिन में होती होगी, और डार्क रिएक्शन आपकी रात में और अंधेरे में. ऐसा कुछ नहीं है. ओके, याद रखिएगा कि बेसिकली क्या होता है, जब एक प्लांट की पत्ती पर लाइट पड़ रही है तो उस पूरी में हर जगह लाइट आ रही है आपकी. तो समझिए इसके अंदर जो उस लाइट को यूज करने का जो एंजाइम होता है, जो लाइट को यूज करने का जो पिगमेंट होता है, वो कहां मिलता है आपको, थाइलाकॉइड के अंदर, ग्रेनम के अंदर, इसके अंदर. तो ओनली दीज थिंग्स कैन यूज द लाइट. तो उसे क्या बोलते हैं आपका, लाइट रिएक्शन बोलते हैं. बट स्ट्रोमा में ऐसा कुछ नहीं होता जो लाइट को इस्तेमाल करे. तो उसे हम क्या बोल देते हैं आपका, डार्क रिएक्शन. जो लाइट की एब्सेंस में, जो लाइट की, जिस रिएक्शन के लिए लाइट का इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसे हम बोलते हैं कि आपका topic. So it's a very vast topic, but in your 10th class it's a very little phase, you can say. Light reaction, then you can say what, dark reaction. Okay, I'm dividing like it here. Okay, light reaction कहां होती है आपकी, it occurs into the thylakoid and granum. बेसिक थायराइड में क्या होता है, थायराइड कंटेन्स व्हाट, क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या है आपका, इट्स अ ग्रीन पिगमेंट. ओके, क्लोरोफिल क्या होता है, जब क्लोरोफिल पे क्या होती है, जब क्लोरोफिल पे क्या होता है आपका, जब लाइट पड़ती है तो क्लोरोफिल क्या करता है, एक्साइट कर जाता है. क्लोरोफिल कैन यूज द लाइट. ओके, क्लोरोफिल कैन यूज द
लाइट. इज दैट क्लियर? क्लोरोफिल कैन यूज द लाइट. जब वो लाइट का इस्तेमाल करता है और क्या होता है आपका, क्लोरोफिल गॉट एक्साइटेशन. क्या होता है आपका, excitation of chlorophyll. Okay, what actually happened? Excitation of the chlorophyll. Done with that? Okay, now after the excitation of the chlorophyll, what is happen in the light reaction? There is a splitting of water. क्या होता है आपका, splitting of water. Remember, लाइट रिएक्शन के अंदर, थैलाकॉइड के अंदर लाइट आती है, क्लोरोफिल इस्तेमाल करता है और पानी क्या करता है आपका, स्प्लिट करता है. वाटर स्प्लिट समथिंग लाइक दैट. 2 molecules of H2O breaks like that, 4H plus O2 plus 4 electron. Now remember, this is the oxygen. ये वो ऑक्सीजन है जो आपने इक्वेशन में देखी थी. This oxygen is evolved. क्या यहां पर फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ. तो क्या ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट होगी? नहीं होगी, ये बाय प्रोडक्ट होगी. इज दैट क्लियर? तो क्या होता है आपका, इसके अंदर क्लोरोफिल एक्साइट होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है और क्या बनता है, यहां बनती है आपकी दो चीज. क्या बनती है यहां पर आपकी दो चीजें, क्या बोलते हैं आपका, 3 ATP and 2 NADPH. Just remember these things. Okay, क्या बनती है आपकी, 3 ATP बनती है, 2 NADPH बनता है. कहां पर आपका, लाइट रिएक्शन के अंदर, थायलाकॉइड के अंदर. ओके, ये आपकी दो चीज बनती हैं. इसे हम बोलते हैं क्या, आपका एसिमिलेटरी पावर. इसे क्या बोलते हैं आपका, एसिमिलेटरी power. Okay, this power is used into this dark reaction which perform. Now from that the glucose is formed. So what actually happened, this इसे क्या बोलते हैं आपका, this is called as the assimilatory, called as the assimilatory power. Okay, this assimilatory power is then is going to the stroma. तो ये कहां होता है आपका, इट अकर्स इनटू द स्ट्रोमा. और यहां क्या होती है आपकी, द डार्क रिएक्शन अकर. डार्क रिएक्शन अकर, इसे हम बोलते हैं क्या आपका, C3 साइकिल. क्या बोलते हैं आपको इसे, C3 साइकिल. यहां क्या होगा आपका, द एसिमिलेटरी पावर इज यूज्ड. एसिमिलेटरी पावर इज यूज्ड, मतलब 3 ATP 2 NADPH यहां पर इस्तेमाल होते हैं. और यहां देखिए, अब तक कोई CO2 का रोल आया है, यहां पर नहीं आया, पानी का रोल आ गया ना. यहां क्या होता है आपके 6 CO2 यूज होते हैं C3 साइकिल के अंदर. और क्या बनता है आपका, C6H12O6 is formed, which is the glucose, which is the end product of the photosynthesis. समझते हैं इस बात को. लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन कहां होती है, इट अकर्स इनटू द थायलाकॉइड. उसमें क्या मिलता है आपको, क्लोरोफिल. जिसमें लाइट पड़ती है वो एक्साइट होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है और क्या बनता है आपका, 3 ATP 2 NADPH बनता है. इसे हम बोलते हैं क्या आपका, एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं. क्या होता है, एसिमिलेटरी पावर देन गोज इनटू द स्ट्रोमा और वहां पर आपका 6 CO2 का इस्तेमाल होता है. क्या होता है आपका, C3 साइकिल होती है. C3 साइकिल फॉर्म्स द glucose. This forms the glucose, which is the end product of the photosynthesis. Is that clear? Okay, so let's move forward. Now let's talk about something about chlorophyll. Okay, now let's see chlorophyll. It's what? It's a green pigment. Okay, कितने टाइप का होता है आपका, chlorophyll is about chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, chlorophyll D, chlorophyll E. It's of 5 type. Okay, it's what, A, B, C, D, and what, E. The chlorophyll A is the universal pigment. क्लोरोफिल क्या है आपका, इट इज यूनिवर्सल पिगमेंट. आपको हर जगह क्लोरोफिल ए तो मिलेगा. जिस प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगा वहां आपको क्लोरोफिल ए मिलेगा ही मिलेगा. एग्जैक्टली, इट इज यूनिवर्सल पिगमेंट प्लांट में हर जगह, एनीवेयर. ओके, और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रिएक्शन सेंटर. क्या बोलते हैं आपका इसे, रिएक्शन सेंटर. याद रखिए, मैं बताया था आपको लाइट रिएक्शन के थायलाकॉइड में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जो एक्साइट होता है. वो एक्साइटेशन की मेन रिएक्शन कौन करवा रहा है, क्लोरोफिल ए करवा रहा है. इज दैट क्लियर? ओके, अगर हम क्लोरोफिल ए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्लोरोफिल का, नॉट क्लोरोफिल ए, हम क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्लोरोफिल कंटेन अ काइट लाइक स्ट्रक्चर. क्या बोलते हैं आपको उसे,
kite-like structure, okay, which contains a head and a tail. Contains what? A head and a tail. Remember, the head and a tail, okay, the head of the chlorophyll contains the magnesium atom, okay, contains the magnesium atom. Don't write magnesium ion Mg2 plus. No, it's what? Proper atom, magnesium atom. The head contains what? Magnesium atom. Is that? There are other photosynthetic pigments are also apart from chlorophyll. Chlorophyll is a photosynthetic pigment. Okay, अगर हम बात करते हैं photosynthetic pigments की, okay, so we can have what? Chlorophyll. Okay, you can write chlorophyll A, chlorophyll B, which are more common, and we have what? Carotenoids, and we have what? Xanthophylls. We have what? Xanthophylls. So students, this was about the photosynthesis. Now in the next class we're going to study about the holozoic mode of nutrition. Okay, so this is all for the first lecture of the life process. So I hope you are all home quarantine and are taking good care of yourself. So study home, study safe. Thank you.